अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 27 जुलाई और बरोज सोमवार है। नाज़रीन किराम, बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। वकला तहरीक की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। कश्मीरियों की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है और इनके साथ साथ ताजिर कम्युनिटी की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ किसान यूनियंस की जानब से भी लॉन्ग मार्चेस का ऐलान किया गया है। तुलबा यूनियन की जानब से भी लॉन्ग मार्चेस का ऐलान किया गया है। वादत मुस्लिमीन की जमात की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। अवामी मिली पार्टी की जानब से भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। और ये तकरीबन 10 के करीब जो है ऐसी यूनियंस हैं और ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने मिलकर जो है वो लॉन्ग मार्चेस का ऐलान किया है। होने क्या जा रहा है, दमादम मस्त कलंदर कब से शुरू होगा, कौन कैसे कैसी जमातें जो हैं आपस में मिलेंगी, क्या सब जमातें एक कंटेनर के ऊपर नजर आएंगी या फिर अलग अलग हर पार्टी जो है या फिर अपनी अपनी जो यूनियंस हैं या तंजीमें हैं वो अलग अलग अपनी जो चीजें हैं वो लेकर आ रही हैं। एक बड़ी खबर आई है, इसके हवाले से पूरी तफसील आपको पूरी समझाऊंगा कि कैसे कैसे लॉन्ग मार्चेस आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगस्त के महीने के अंदर जो है वो सूरत हाल बड़ी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। इंतहाई बड़ी खबर है और इस खबर के बाद ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो तूफान बर्पा होने वाला है। और जिस तरीके से अब मूवमेंट्स जारी हैं, ये सारी सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, कौन किसको लीड करेगा, कैसे ये इकट्ठे होंगे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और कब तक ये लॉन्ग मार्चेस जो हैं ये कामयाब होंगे या फिर इनको नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। तमाम पूरी खबर जो है वो पूरी तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं अलीमा खान की जानब बढ़ूंगा। अलीमा खान के जानब से गुज़िश्ता के दिनों से जो है उनके लॉन्ग मार्चेस जो हैं बड़े रिकॉर्ड किस्म के लॉन्ग मार्चेस वो कर रही हैं। वो हर जगह पे जाती हैं, वो हर स्टेज पे खड़ी होती हैं, वो हर चौक चौराहे पे नजर आ रही हैं और सेम टू सेम इमरान खान की तरह वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, उनके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल इमरान खान साहब से मिलते जुलते हैं। लोगों ने उन्हें बड़ा उनका वहलाना किस्म का इस्तकबाल किया है। लोगों ने इमरान खान की तस्वीर और अलीमा खान की तस्वीरें इकट्ठी जोड़कर कहा कि ये है शौकत खानम का खून, ये है वफादार खून, ये है दिलेर जो खून है। इस हवाले से जो अलीमा खान साहबा की स्ट्रेटजी जहां तक मेरी नज़र में आ रही है, वो अलीमा खान जो हैं वो अडियाला की तरफ आना चाहती हैं और अलीमा खान साहबा अडियाला की तरफ तमाम लोगों को इकट्ठा करके आना चाहती हैं। लेकिन मैं एक खबर आपको यहां पे अंदर की खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अडियाला की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आज से कुछ अर्से पहले एक खबर दी थी आपको और मैंने अलीमा खान साहबा से ये पूछा भी था कि खबरें ये चल रही हैं कि अडियाला के बाहर जिस दिन आप 10,000 लोग जमा करेंगे उस दिन एक और 9 मई आपके साथ कर दिया जाएगा। तो अलीमा खान साहबा ने कहा था कि जी बिल्कुल मुझे ये मालूम है कि कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि हम अडियाला आए और अडियाला जब हमारी तादाद पूरी हो और उसमें से कुछ ऐसे लोग आए जो अडियाला की दीवारों फैलाएंगे और गेट पे चढ़ जाएं, चढ़ दौड़े, अडियाला जेल की तोड़ फोड़ करें, यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुंचाएं और यूं एक और नया जो है चैप्टर हमारे खिलाफ खुलने के लिए ऐसा प्लान मौजूद है। अलीमा खान साहबा को इस चीज का आइडिया है। अलीमा खान साहबा का जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ अडियाला के ऊपर प्रेशर डालना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये नहीं चाहती कि एक मरतबा फिर जो रहती कसर है वो निकाल दी जाए और जो हम बाहर बैठे हैं फिर हम सबको अंदर ना डाल दिया जाए। तो उनको भी मालूम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर है, उनको ये मालूम है कि जिस दिन हम अडियाला के बाहर 10-15 हज़ार बंदा जो है वो इकट्ठा कर लिया, उस दिन एक नया चैप्टर खुल जाएगा और वो चैप्टर इतना संजीदा हो जाएगा कि वो दोबारा कभी जो है वो बंद नहीं होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कुछ ऐसे मैसेजेस भी कन्वे किए गए कि आप इन चीजों से दूर रहें, कोई और रास्ता निकालेंगे और वो रास्ता जब निकलेगा तो दोनों के लिए बेहतरी होगी।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, सुहेल अफरीदी है, महमूद खान चकज़ई, अल्लामा राजा नासर है, वो इस चीज़ से एग्री किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अडियाला नहीं आना चाहते। तो देखते हैं अब अलीमा की, जो मैं आपको टारगेट पॉइंट्स बताए हैं, अलीमा बेसिकली अडियाला जाना चाहती है, जबकि उनको यह भी मालूम है कि अगर अडियाला में 10-15 हज़ार में लोग ले गई तो एक और 9 मई हो सकता है, और वो 9 मई पहले वाले 9 मई से ज्यादा खतरनाक होगा, और उसमें इमरान खान साहब को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। ये खबर है, कहीं ना कहीं ये हल्कों में खबर आ रही थी, हम इसको डिस्कस भी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे। बहरहाल अलीमा खान के अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबियां तो हैं। जब जब इमरान खान ने कोई कॉल दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कुर्बानियां दी हैं, और गिरफ्तारियां भी दी हैं, जेलें भी काटी हैं, और जिस पे ऊपर इमरान खान ने हाथ रखा है कि तुम स्ट्रीट मूवमेंट करोगे, और लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत को हमने देखा तो लोगों ने उन्हें उठा कर हीरो बना दिया। लोग ऐसे सोच रहे थे कि जैसे ये शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। फिर उसके बाद गंडापुर आया, गंडापुर के साथ जो है लाखों लोग जो है वो लेकर यहां पर पहुंचे, वो भी फ्लॉप हुए। और फिर सुहेल अफरीदी के हम स्ट्रीट मूवमेंट देख रहे थे, कराची में, लाहौर में, केपी में अवामी समंदर नजर आ रहा था, लेकिन वो भी बैठ गए। इस वक्त बाद जो क़यादत है वो अलीमा खान के ऊपर है। अब ज़ाहिर बात है, चले पहले बात तो नजर आती है, शेर अफजल मरवत भी साइड पे हो गए, गंडापुर भी साइड पे हो गए, सुहेल अफरीदी एक वजीर आला की याद तक हो गए, स्ट्रीट मूवमेंट उससे दोबारा लोग उससे वो भरोसा छोड़ गए। अब बहन के ऊपर जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि बहन क्या करती है फिर इस सारे मैटर में। अगरचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अगर अलीमा खान को भरपूर सपोर्ट करेंगे और बजाय अडियाला के किसी और जगह पे धरना देंगे, या केपी बंद करने के प्लान के ऊपर चले जाएंगे, या फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो कोई रास्ता निकल पाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलीमा खान के पीछे नमाज नीत ली और सीधा अडियाला चले गए, तो मेरे ख्याल में 9 मई से भी एक बहुत बड़ा सान्या हो जाएगा, और इमरान खान साहब को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पार्टी इससे भी ज्यादा नुकसान में चली जा सकती है। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल अलीमा खान साहबा के जो मिशंस हैं वो बेसिकली अपनी भाई की रिहाई के लिए, उनकी इलाज के लिए जो तहरीक है उसको लीड कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि केपी के इमरान खान की बहन को बड़ी इज्जत दे रहा है, और हर चौक चौराहे पे उसका वहलाना किस्म का इस्तकबाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान दोबारा जिंदा हो गए हैं वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान तो जिंदा हैं, लेकिन उनकी बहन जो है वहां पे जैसे वो मूवमेंट चला रही है। अच्छा नाज़रीन किराम, अब मैं आता हूं, जो मैंने आपको खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी लॉन्ग मार्च आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी लॉन्ग मार्च आ रहा है, और इसके साथ साथ वकला तहरीक का भी लॉन्ग मार्च आ रहा है, ताजिर यूनियंस का भी लॉन्ग मार्च आ रहा है, किसान यूनियन का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, कश्मीरियों का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, और फिर इसी तरीके से तलबा यूनियंस के लॉन्ग मार्च भी आ रहे हैं, और वहादत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर की जो जमात है उनका भी लॉन्ग मार्च तैयार है। फिर इसी तरीके से अवामी मिली पार्टी है, बलोचिस्तान की अंदर जो जमातें हैं उनके लॉन्ग मार्चेस तैयार हैं। पंजाब से जो है वो सूरत हाल वो भी डिफरेंट स्टाइल में नजर आ रही है। किसान निकलना चाहता है, जिस तरीके से उनका इस्तेसाल किया गया है, जो हुकूमत की सख्त पॉलिसियां हैं, जो बिजली के बिल्स हैं, आम आदमी भी इसमें अब शिरकत करने जा रहा है। तो यूं समझ लीजिएगा कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट होने जा रही है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और JUI मौलाना फजल रहमान के दरमियान, ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो कामयाब नहीं। लेकिन मुझे मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं अपनी उस तजज़िये के ऊपर कायम हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका दूसरा रुख नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो अपनी हुकूमत तो बचाने की खातिर मौलाना साहब को लॉन्च कर सकते हैं, कभी ये नहीं कह सकते कि वो हुकूमत गिराने के लिए मौलाना साहब निकले, क्योंकि मौलाना साहब ने अभी तक हुकूमत के बारे में कुछ अल्फाज भी नहीं बोले। उन्होंने नहीं कहा कि नवाज शरीफ तो इस्तीफा दे दो और शहबाज शरीफ तो इस्तीफा दो, घर जाओ, इलेक्शन करवाओ, ऐसी बात उन्होंने अभी तक नहीं की। हाँ, अगर करेंगे तो फिर समझ आती है कि वो वजीर आजम को कहें कि जनाब आप इस्तीफा दें, अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम इस्लामाबाद बंद कर रहे हैं, हम सड़कें बंद कर रहे हैं। तो ऐसा जुमला अभी तक मैंने मौलाना साहब की जुबान से नहीं देखा। और जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि हाँ जी आपने इस्तीफे का मुतालबा रख दिया है, आपने पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए हैं और वजीर आजम को कहा है कि इस्तीफा दो और नए इलेक्शन का ऐलान करो, मैं उस दिन कह दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने सही मानों में सही जमहूरी अमल के जरिए जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं। और अगर वो किसी शुहदा को टारगेट करते हैं, किसी इदारे को टारगेट करते हैं,
तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि फिर मुझे ये समझ आता है कि मौलाना के पीछे मियां मौलाना नवाज शरीफ खड़े हैं, जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए नवाज शरीफ ने मौलाना साहब को लॉन्च कर दिया। मेरी तो सिंपल ये मिसाल है। अगर किसी को इससे इख्तलाफ हो सकता है, मैं उसकी इख्तलाफ राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, हमेशा करता हूँ। ये नहीं है कि लोग मुझे बेशक गालियां भी देते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, मुझे बिल्कुल उनकी राय से मैं एहतराम करता हूँ सबका। मौलाना के लोग मुझे सुनते हैं, उनकी मुख्तलिफ मैसेज भी मिलते हैं, लोग भी मिलते हैं और बड़ा मुझे बताते भी रहते हैं कि सरकार आप ज़रा ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं, ज़रा ये आप ठीक कर लिया करें, हम ये है मौलाना साहब के पीछे खड़े हैं, मौलाना साहब ठीक खड़े हैं। मेरी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। अच्छा खैर, ये जो लॉन्ग मार्चेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, वकला, कश्मीरियों का, इसके साथ साथ किसानों का, और उसके साथ साथ ताजर कम्युनिटी, तलबा यूनियंस, वादत मुस्लिमीन और अवामी मिली, ये तकरीबन 9-10 के करीब जो है वो जमातें हैं, और इसके साथ साथ और फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जुड़ना जा रही हैं। अगस्त जो है, अगस्त और सितंबर, ये हमेशा किसी भी हुकूमतों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा अगस्त और सितंबर जो है वो सितम कर रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े तूफान हमने देखे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पे, और फिर तब्दीलियां भी देखी हैं। बहरहाल अगस्त में ये जो लॉन्ग मार्चेस हैं, ये परेड करते हुए, गाड़ियों पे चढ़ते हुए, कंटेनरों पे चढ़ते हुए, अवाम निकालते हुए, समंदर बनते हुए, ठाठे मारते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। अब कुछ का मुझे पता है कि 1-2 ऐसे लॉन्ग मार्चेस जो इकट्ठे आएंगे, वो बड़े लॉन्ग मार्चेस हैं, वो इकट्ठे भी हो सकते हैं, उनकी बातचीत भी चल रही है, वो एक कंटेनर पे भी आ सकते हैं, और वो कोई बड़ा सरप्राइज भी दे सकते हैं। क्योंकि खबर ऐसी है कि मैं उसको इतना ज्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा, लेकिन खबर ये मौजूद है। देखते हैं जनाब कोई बड़ा सरप्राइज कैसे हो सकता है। अगस्त भी शुरू होने वाला है। और आखिरी बात मैं जो आपको बताना चाहूं, अगस्त सितंबर 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कट्टी कटा है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कट्टी कटा निकल जाएगा। या तो ये सिस्टम ही गिर जाएगा, या इस सिस्टम की बेहतरी का कोई ऐलान किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सिस्टम सारा घर जाएगा का मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बैठे रहेंगे, मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आला बैठी रहेंगी, KP में गवर्नमेंट होगी उधर उधर। ये सिस्टम में या तो ये बैठा नजर आएगा, बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, या ये सिस्टम ही सारा जा रहा है, या एक सिस्टम की बेहतरी के लिए एक नया लाए अमल दे दिया जाएगा कि ठीक है नया इलेक्शन होगा, फलां होगा, फलां होगा, ये भी करेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हर कोई अपनी अपनी ऐनी हदूद में रहेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ होना। हाँ, उसमें मैं आखिरी बात फिर समझा रहा हूं। अगर मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई हकीकी जमहूरी ऐनी सनफे आन, जितने भी उनको मैं तमगे मर्तबे देता जाऊं, अगर वो ठीक रहे तो, अगर वो फिर कुत्ती चोरा नाल रल गई तो फिर कुछ नहीं होना, फिर कुछ नहीं, फिर टोपी ड्रामा भाई, फिर बाकी जो जान बाढ़ में। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल करेंगे, करते आ रहे हैं। पिछली दफा जब वो कन्वेंशन में थे, मैंने सवाल किए, वो भाग गए, बैठ गए गाड़ी में, उनके कारकुनान मेरे आस पास आ गए। मैं सिंपल उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुतालबा क्या है? आपने कोई वजीर आजम के इस्तीफा का मुतालबा कहीं किया है? अगर किया तो मुझे बता दें। आपने कभी इस हुकूमत को कहा है कि ये हमारी शरायत है, घर जाओ वरना हम आपको घर भेजेंगे? नहीं कहा। तो फिर क्यों निकले हुए? तो बहरहाल ये सवालत मौजूद है। और खैर आज जाते हैं जनाब, कोशिश करते हैं कि मौलाना साहब के पार्लियामेंटेरियन से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करें, सवालात रखें, जवाबात लें, और हुकूमत से भी पूछें कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जनाब आप क्यों नहीं हरकत में अभी तक आए। आज मुख्तलिफ जगहों पे मैंने जाना है और उनसे सवालात भी रखने हैं। बड़े लोगों से सवालात होंगे, वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब से सवाल आज रखेंगे कि जनाब आप यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो पूरे मुल्क में मुकदमे हो जाते गद्दारी के, तो हुकूमत क्यों खामोश है, क्यों डर रही है मौलाना साहब से जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई करने से, क्यों खामोश क्यों है?
सवालत रखते हैं, जवाब देखते हैं क्या होते हैं। और तहरीकों के हवाले से मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट थी वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।